पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 9 and 10, एक्सरसाइज 8.1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 2 स्क्वायर अगर अपन लिख देते हैं तो इसकी रेडियस जो है वो 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और सेंटर हो गया सी 0,0। ठीक है, सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसकी रेडियस 2 है। तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये 0, ये 1 और ये 2। यहां से इस तरीके से एक सर्कल अपने को बना दे। रफ डायग्राम है, कैसा भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 3 से करें या नहीं करें, जो भी है। ये तो सर्कल का डायग्राम है। अब इस नंबर 2 का डायग्राम, ये यहां तो 0,0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, और ये यहाँ पर पॉइंट आ गया 2, तो इसको 2,0 लिख सकते हैं। ये हो गया -2,0, ये 0,2 और ये हो गया 0,-2। याद है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब अपन बात करते हैं कि सेकंड नंबर वाली लाइन कहां पर बनेगी। x इक्वल टू वाई है ना, जो ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करके एक एक वैल्यू को रखते हुए निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपनी मर्जी से रख रहा हूं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो 0,0 सबसे पहला पॉइंट आ गया, ये स्ट्रेट लाइन यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ये बनेगी। 1 रखते हैं तो √3 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा। इस तरीके की लाइन इसके अंदर से बननी है। अब इस कर्व को बनाने से मुझे एक पता लगा कि यहाँ पर ये कर्व जो है ये एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक जगह पे, 2 जगह पे करेंगे। ठीक है, इनका जब भी 2 कर्व एक साथ अगर बनाते हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू में यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू रख देता हूं यहाँ पर। तो ये हो गया √3y का होल स्क्वायर यानी 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, 4y² इक्वल टू 4, देन y² इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कट गया, y² इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई +-1। y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू आ जाएगी ±√3। तो अपने पास पॉइंट आ गए, यानी ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव वाला, तो ये हो गया √3,1। ये हो जाएगा -√3,-1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मेथड है। x और y को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, सॉर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। चलो अब आ गया, अब ये पूछ रहा है इसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया निकालना है ये मैं आपको यहां से बता देता हूं। ये निकालना है अपने को एरिया, लेकिन ये एरिया जो है कैसे निकलेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके पास आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो आ गया x की वैल्यू ये है √3, तो ये वाला एरिया अलग निकालना है और ये वाला एरिया अलग निकालना है। ठीक है, तो दोनों कैसे निकलेंगे अब ये अपन बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू लिमिट, सबसे पहली लिमिट है 0 से कहां तक जाना है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है वहां तक √3। 0 से √3 कौन सी लाइन कहां में आ रही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से आपको वैल्यू रखनी है y की, तो y आ जाएगा x/√3 dx। ये
जो कर्व इस्तेमाल हो रहा है उसी में से y की वैल्यू ले, फिर उसके बाद प्लस √3 से लेकर कहां तक जा रहा है, ये 2 तक, ये यहाँ पर 2 है, इसमें इस्तेमाल हो रहा है सर्कल, तो सर्कल में से आपको लेनी है वैल्यू y, तो ये x² उधर गया, ये हो गया √4 - x² dx। इन दोनों को सोल्व करना है और फाइनल आंसर बता। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज में आएगा, अगर सर्कल आ गया तो a² - x² का जो रूट के अंदर होता है उसी का फॉर्मूला, जो साइन इनवर्स वाला है। तो इसका अपन कर देते हैं x1/√3, तो बाहर x²/2 हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हो गई 0 से √3, प्लस इसका x/2 √4 - x² प्लस a² का मतलब हो गया 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट 0 से √3 से लेकर 2 तक। ओके, अब आप इसकी लिमिट रख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 1/2 √3 तो निकाल दो बाहर, √3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, -0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस इसमें भी लिमिट रखते हैं, सबसे पहले 2 रखा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 2 रखा तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, 2 से 2 भी गया, माइनस अब अपन रखेंगे यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 रखेंगे तो आ जाएगा √3/2, यहाँ पर √3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर रखेंगे 4/2 तो 2 हो गया, साइन इनवर्स √3/2, √3/2 का मतलब ये होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप यहाँ पर लिख देंगे π/3, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, तो 3/2√3 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस π/3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आना है वो इसके अंदर से आ। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। y = x², y = x² का कर्व क्या बनेगा, पैराबोला, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, y² = 4x और x² = 4ay, है ना, तो जो भी दूसरा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बन गया। अब अपन 2 का ग्राफ बनाते हैं, 2 का कैसे बनेगा, y = mod of x, mod of x का ग्राफ बना देते हैं, ये लो mod of x का ग्राफ आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो 0,0 आ गया, ये पॉइंट अपने को चाहिए, ये बोल रहा है कि इसके अंदर आपको फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y = mod of x, यानी अब अपने को कौन सा एरिया चाहिए, इन दोनों के बीच में ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया अगर निकालना है तो इसका मतलब अपने को समझ में आएगा डायग्राम से, उधर वाला एक एरिया कोई सा भी निकाल लो, ओके, और उसमें रख देंगे, ये है y = x और ये है y = -x, याद है ना mod x का। अब देखो इसमें एरिया इज इक्वल टू ये सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, लिमिट कहां से कहां तक होगी, यहां पर नंबर 1 और नंबर 2, लिमिट निकालने के लिए दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, y = x² एंड y = x, है ना, तो y = x रख दिया जाए तो x = x² x² - x = 0, x कॉमन, x - 1 = 0, यानी एक तो x = 0 आएगा और एक x = 1 आएगा,
तो 0 तो ये यहाँ ऐसे ही, ये हो गया x इक्वल टू 1। तो लिमिट अपने पास आ गई 0 से 1। इंटरसेक्शन पॉइंट से अपने को पता लग जाएगा। अब जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया निकालेंगे फर्स्ट वाले कर्व का, उसमें से पैराबोला वाला कर्व का एरिया माइनस करना है। देखना ध्यान से, y इक्वल टू एक्स लिख दिया, माइनस इसमें से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी दोनों का एरिया आप निकाल के माइनस करें। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना इजी समझ में आएगा। 0 से 1, अब इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। x का तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 से 1, 2 बाहर, यहां पर रखा सबसे पहले 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 0 का तो 0 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 को अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2, इनका एलसीएम आ गया 6, 3 माइनस 2 1 आ गया, ये 2 से ये 3 कट गया, 1 अपॉन 3 इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। और देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, दो कर्व। अब अपने को दो चीजें दे रखी है तो इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए अपने को दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, बस इतना सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 और 2 में दोनों में है। अब बात करते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये लो इसका डायग्राम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर ये ऊपर की तरफ बनेगा, ये पैराबोला बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये लाइन कैसे बनेगी, इस लाइन की भी बात कर लेते हैं। या ये x और y की टर्म में सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। y x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, याद है ना छोटी क्लासों में निकालने का। तो x इक्वल टू, अगर मैं 2 रखता हूं, x इक्वल टू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाती है 1। x इक्वल टू 2 पे y, एक बार तो x इक्वल टू 0 रख देंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रख देंगे, पता लग जाएगा। x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 1 अपॉन 2, एक पॉइंट तो ये रहा। y इक्वल टू 0 अगर रख देते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, ये रहा -1 और ये रहा -2, ये एक पॉइंट यहाँ आएगा। इन दोनों को मिला दो, ये इस तरीके से बनेगा। यानी अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन, इन दोनों के बीच का एरिया। यानी अब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये यहां से इन दोनों का आता है इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अब आपको निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कर दे दोनों को, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर 4y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, 4y इक्वल टू अपने पास आ गया x, 4y इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 2, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया काम। x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू तो -1 आएगा और x इक्वल टू 2 आएगा। ये -1 है, x इक्वल टू -1 पे कट करेगा और एक x इक्वल टू 2 पे कट करेगा। आ गई लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। अब लगा दो एरिया इज इक्वल टू लिमिट -1 से 2, ऊपर की तरफ कौन सा कर्व है उसमें से उसको पहले लिखना है और उसमें से सेकंड वाले को माइनस करना है। ऊपर की तरफ है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में से y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रही,
x प्लस 2/4 माइनस नीचे की तरफ ये आ गया, तो इसमें से y की वैल्यू आ रही है x²/4 dx। आप इसको सोल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आपकी फाइनल हो जाएगा। 1/4 को तो बाहर निकाल देते हैं, x²/2 प्लस 2x माइनस x³/3, लिमिट होगी -1 से 2। लिमिट को आपको अप्लाई करना है, आराम से धीरे धीरे सोल्व करना है, कैलकुलेट करते हुए फाइनल आंसर चेक कर लें।